नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कौमुदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणोगप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह सुंदर रचना है। अध्यात्म की गहरी बातों का भी यहाँ समावेश बीच बीच में किया गया है। कभी अंतरात्मा परमात्मा की बात करते हैं तो कभी द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं। कभी ये कहते हैं कि असली बंध का कारण तो राग भाव ही है। कभी कहते हैं कि भाई सामग्री को छोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके प्रति राग को छोड़ना महत्वपूर्ण है। राग भाव घटे तो घटा समझना, और राग भाव यदि नहीं घटे तो घटा नहीं समझना। कुछ भी छोड़ा हमने और राग नहीं छूटा तो समझना कि कुछ नहीं छूटा, और आपने राग भाव छोड़ दिया तो समझ लेना कि सब कुछ छूट गया। इस तरह की सूक्ष्म बातें भी वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेकर के महाराज साहब यहाँ करते रहते हैं। कल हमने यहाँ दौलत राम जी के क्रिया कोश की पंक्तियाँ पढ़ी थी और ये कहा था कि श्रावक का जो जीवन होता है वो इसी तरह से होता है। श्रावक की लाइफ स्टाइल, श्रावक की क्रियाएं, श्रावकों की जीवनचर्या वो सब इसी प्रकार की होती है। खाना कैसे बनाना, कैसे खाना, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, ये सब बाहर में शुद्धता भी होती है। सच बात तो यही है कि जैसा वो अपने आप को जीव आत्मा समझता है वैसे ही उसे जगत के जीव भी आत्मा ही दिखाई देते हैं। जैसे अपने आप को चैतन्य समझ रहा है उसी तरह से उसे दुनिया के जीव भी चैतन्य ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उनके प्रति करुणा का भाव भी आए बिना रहता नहीं है। जिनके प्रति करुणा का भाव आएगा उनके प्रति दया तो अपने आप ही पलेगी। हमें तो यहाँ सैनी पंचेंद्रीय जीवों के प्रति भी करुणा का भाव नहीं आता, उन्हें तो एकेंद्रीय जीवों के प्रति करुणा का भाव आ रहा है। देखिए 317 पेज पर कुछ पंक्तियाँ दूसरे क्रिया कोश में पंडित किशन सिंह जी के क्रिया कोश से मिलती हैं। उन पंक्तियों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ी कठोर भाषा का भी प्रयोग करेंगे आगे चल के, जिन्हें सुनकर के अपने को लगे कि ये महाराज साहब ये कैसी भाषा लिख रहे हैं। लेकिन क्या बताएं
हृदय की वेदना झलकती है समाज को देख देख करके। 2 क्रिया कोश हो गए, एक दौलत राम जी का क्रिया कोश हो गया, एक किशन सिंह जी पाटनी का क्रिया कोश हो गया। दोनों ही क्रिया कोश की रचना लगभग 300 वर्ष पहले हुई है और दोनों क्रिया कोश की रचना होने में लगभग 10-11 साल का अंतराल रहा है। माने लगभग 11 वर्ष के अंतराल से ये दोनों क्रिया कोश लिख दिए गए। अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, जरा देखिए 317 पेज पर। इस प्रकार ऊपर जो क्रिया बताई है सो जैनियों को मान्य है। इसके अतिरिक्त जो क्रिया कोश किशन सिंह जी पाटनी का है उसमें निम्न प्रकार भोजन प्रकरण दिया है, उसके भोजन प्रकरण को देख लेवे। होत रसोई थानक जहाँ, खिचड़ी रोटी भोजन जहाँ, चावल और विविध प्रकार, निपजे श्रावक के हर सार। होत रसोई जहाँ पर, जहाँ रसोई होती है वहाँ पर खिचड़ी रोटी भोजन जहाँ पर होता है, चावल आदि विविध प्रकार होते हैं। श्रावक जहाँ पर होता है मतलब वही श्रावक है, वही श्रावक समझना चाहिए। ये श्रावक के धर सार, ये सारभूत है। लेकिन ये कह रहे हैं जहाँ पर रसोई हो वहाँ पर बैठ करके भोजन करो, लेकिन जीमण थानक जो परमाण, जहाँ जीमी तहाँ जीमिए परम सुखा सुजान, रांगण के घ भोजन जेह, चौका बाहिर काढ़िन तेह। लो क्या कह दिया है, जीमण थानक जो प्रमाण, जीमने के जो स्थान का जो प्रमाण है वहीं जीमी है भैया, जीमने के स्थान पर ही। ये क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात कि भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने पर उसकी शुद्धता का कुछ क्राइटेरिया नहीं रहता। पहले के ज़माने में मतलब ये बातें ऐसी बहुत चलती थी, जैसे सकरा नकरा कह कर के पुकारा गया है, सकरा कह कर के। यद्यपि इस तरह के कोई आगम में प्रयोग नहीं है सकरा नकरा शब्द, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस बातों से ही रिलेटेड लगते हैं। रांगण के भोजन है जेह, चौका बाहिर काढ़ी न तेह। इसलिए चौके के बाहर नहीं काढ़ना चाहिए, वो रांगण के भोजन जैसा है वो। माने वो खोटे अर्थों में समझ लीजिए आप, कोटी जाति कुल वालों के यहाँ भोजन जैसा हो जाएगा वो। मैं बाहर की वस्तुएं किचन में लाते भी नहीं है, बनी हुई चीज़, पकी हुई चीज़, रांधा हुआ भोजन, और किचन से कहीं दूसरी जगह ले जाते भी नहीं हैं। आपको पता है प्रतिमाधारियों का प्रकरण चल रहा है, व्रतियों का प्रकरण चल रहा है। आहार जल शुद्धि ऐसा कह कर के मुनिराजों को पड़गाहन करते हैं, बुलाते हैं, महाराज आहार जल शुद्ध है, और आपने चौका बनाया है तो आपने कह दिया आहार जल शुद्ध है। अब आपके चौके में दूसरे के यहाँ से बना हुआ भोजन आ गया तो आप आहार जल शुद्धि कहने के अधिकारी नहीं रहे ना, आप कैसे कहेंगे? इसलिए दूसरे के चौके का भोजन, बनाया हुआ भोजन आपके चौके में अलाउ नहीं है क्या? आज भी मानते हैं सकरा, हमने तो बचपन से खूब देखा है इस तरह का। दादी जी ताई जी सब लोग, उनके किचन में बनता था तो इस किचन में नहीं लाने देते थे, उसे सकरा नहीं ये इसमें नहीं आएगा ये। अब ये क्या होता है क्या, ये पंडित साहब निषेध भी करेंगे आगे चल करके। सकरा नगरा अपने यहाँ जैन धर्म में नहीं है कुछ भी, ये ज़्यादा ओवर बातें हैं, लेकिन इसको सिर्फ इतने ही अर्थ में समझना चाहिए। दूसरे के यहाँ बना भोजन, अब उसने छन्ने पानी का प्रयोग किया था कि नहीं किया था, उसने मर्यादा की चीज़ ली थी या नहीं ली थी, उसने शुद्धता सावधानी रखी थी या नहीं रखी थी, हमें क्या पता? हमें तो नहीं मालूम क्या था, क्या होने वाला था, क्या बनाया था उसने। अभी सकरे वकरे के विकल्प में मत उलझिए, आप इतना समझिए कि जिस जगह पर भोजन बना है
उस जगह से दूसरी जगह पर यदि कोई व्यक्ति लेकर के गया है तो मार्ग में अशुद्धता की संभावना है, और जहाँ से बन कर के आया है वहाँ कितना शुद्ध बन कर के आया है इस बात का हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो दोष के भागीदार हैं। देखिए अभी लिख आगे तो और भी ऐसे शब्द लिख दिए इन्होंने। असन रसोई बाहिर जाए, सोवट वो पो नाम कहार, अन्य जाति जो भीटे कोय, जिह भोजन को जी में सोए, क्षुद्रन मिले जी में तिसो, दोष बखान्यो है वह तिसो। बोलो। असन रसोई बाहर जाए, असन माने होता है भोजन, रसोई यदि ये बाहर जाता है तो वट माने विशाल, वो पो शब्द का अर्थ ख्याल में नहीं बैठ पा रहा है, कहीं शब्द भी नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट होने की भी संभावना है। तो बहुत विशाल, वो पाप भी समझ लेना चाहिए, विशाल पाप का आधार भी हो सकता है ऐसा कुछ। और नाम कहार, कहार तो एक जाति होती है, नीच काम करने वाले होते हैं, हीन काम करने वाले। वैसे कहार कहते हैं डोली उठाने वालों को, क्या डोली उठाने वाले, पानी भरने वाले, है ना, ऐसे काम करने वाले। तो अन्य जाति का भीटा हुआ भोजन, और जो भोजन को जी में करे, जी में उस भोजन को, वो कैसा है, शूद्रनि मिले जी में तिसो, शूद्र वगैरह के अंदर जाकर के मिल गया हो ऐसी दशा है, दोष बखान्यो है वह तिसो। माने एक शूद्र भोजन करने जैसा वो भोजन हो जाएगा जो भोजन अन्य जगह से बन करके आया है, दूसरी जगह से बन करके आए हुए भोजन के संदर्भ में ये बात लिख रहे हैं। चलो खैर, ये प्रकरण यहाँ किशन सिंह जी का भी और क्रिया कोश का पूरा हुआ। अब जरा हृदय की वेदना सुन लीजिए महाराज साहब की, और फिर नीचे लिखी गई बातों में भी कुछ सार है, कुछ क्रमबद्ध बता रहे हैं। क्या भरत भाई भोरे कारंजा से ये कुछ रहस्य बतला रहे हैं, कुछ भवितव्यता की शक्ति बतलाएंगे, कुछ होनहार को बलवान बतलाएंगे, कहेंगे तुम्हारी चलती नहीं है किसी के आगे। ये सब बातें यहाँ 2-3 श्लोक लिख कर के, चंद लिख कर के ये बातें बताने वाले हैं। अभी पहले वेदना सुनो, कहाँ तक कहा जाए यार, कहाँ तक लिखे इनके बारे में, कहाँ तक लिखे। ये महाराज चरणानुयोग लिख रहे हो आप तो, कि कहाँ तक लिखूँ यहाँ में, कहाँ तक कहा जाए। पूर्व, प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में जैसे यहाँ भोग भूमियाँ मंद कशाई जीव होते थे, शांत परिणामी थे वो लोग पहले काल में, यहाँ पर अपने यहाँ भारत भूमि पर, इस धरती पर शांत परिणामी थे, क्या बहुत शांत थे, कषाएँ नहीं होती थी, मंद कषाई थे, बहुत अल्पारंभ अल्प परिग्रही थे, ज़्यादा ताम झाम नहीं होते थे उन लोगों के। भोग भूमियाँ पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि, तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि। और वो जो भोग भूमि वाले जो जीव थे जितने भी, वे सभी जीव मरकर के नियम से देवगति की प्राप्ति करने वाले होते थे। देवगति की प्राप्ति क्यों? क्योंकि मंद कषाय के दम पर देवगति की प्राप्ति होती है। शांत परिणामी थे। एवं जैन धर्म में अनादिकाल से अहिंसा पूर्वक शुद्धता का आधिक्य था। अनादिकाल से ऐसा ही चला रहा है, शुद्धता का ही आधिक्य रहा है अनादिकाल से। शुद्धता, अहिंसा, ये सब चलती रही है बातें जैन परंपरा में। और अब हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से उससे विपरीत क्रूर परिणामियों की अधिकता है तथा तीव्र कषाय का अभिनिवेश हो गया है। क्या बताएं भाई साहब, बोलो क्या करें। बहुत खोटी स्थिति है। कितना लंबा काल, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, बहुत लंबे लंबे काल हैं ये। क्या बोलो क्या करें। ये बहुत लंबी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं क्रूर परिणामी हो गए हैं, मायाचारी हो गए हैं, छलिया हो गए हैं। इस जगत में हर जगह पर छल दिखाई दे रहा है। तीनों भोग भूमि के जीव जो होते हैं वे मर कर के देव बन जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ये कर्म भूमि चल रही है।
कर्म भूमि में भी अवसर्पणी काल चल रहा है, अवसर्पणी काल में भी हुंडाव अवसर्पणी काल चल रहा है, गिरावट का काल है, खोटा काल है, काल के साथ में भी परिणामों की गिरावट है, निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार के देखे जाते हैं। यहाँ उज्जवल भावों वाले लोग नहीं हैं, यहाँ हीन परिणामों वाले लोग हैं, यहाँ खोटे भावों वाले लोग हैं। हम क्या बताएं आपको, खोटे से खोटे भाव, पाप से पाप भाव, बुरे से बुरे परिणाम करने वाले लोग यहाँ दिखाई देंगे। इससे खोटे परिणाम वाले कहाँ मिलेंगे आपको। विभीषण का वो प्रसंग तो आपको याद ही है ना, रामचंद्र जी ने जब विभीषण के प्रति शंका व्यक्त की कि ये तो रावण का भाई है, हमारी कैसे हेल्प कर रहा है ये, जब शंका व्यक्त की तो उनके भावों को पहचान कर विभीषण स्वामी ने ये कहा कि महाराज रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, यदि मेरे हृदय में मायाचारी हो, मेरे हृदय में छल हो, मेरा हृदय में धोखा करने की भावना हो, तो मैं मर कर के पंचम काल का मनुष्य बनूं। ओहो, चौथे काल के लोग पंचम काल के मनुष्यों को कितना हीन दृष्टि से देखते थे, ये सोचिए आप। चौथे काल के लोग क्या सोचते थे, पंचम काल में जन्म लेना इतना खोटा है, हम कहाँ आकर के जन्म ले रहे हैं भाई साहब। क्या बोलो, अब ये बड़ा चक्कर है बहुत बहुत। लक्ष्मण ने कहा था वसंत माला से, सभी कह रहे हैं क्या होगा। कुल मिलाकर के बात इतनी ही है भाई साहब, ये तो बहुत खोटा काल है जहाँ आकर के जन्म ले लिया है, पंचम काल के मनुष्य बन गए हैं। इससे ज़्यादा और खोटी बात और क्या हो सकती है। क्रूर परिणामी, शिथिलाचारी, तीव्र कशाई, मायाचारी, छलदम्ब करने वाले, स्वार्थ के सांचे, स्वार्थी है, स्वार्थी, सारा जगत स्वार्थी दिखाई दे रहा है। जिसे देखो उसे सिर्फ 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 पैसा 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 पैसा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सारे रिश्ते पैसे के बचे हैं, सारे काम पैसे से होते हैं, पैसे के लिए बिजनेस, काम धाम, रोजगार, व्यापार, चर्चाएं, बातचीत, सब पैसा, सब कुछ भी करने को तैयार है व्यक्ति इसके लिए। क्या बताएं। सर सुनो आगे क्या लिख रहे हैं। प्रथम आचरण विषयक उपासकाध्ययन सूत्र में इसका विवरण मिलता था। ये जितना वर्णन चल रहा है, जितना वर्णन अभी तक अपन ने यहाँ पढ़ा है, क्रिया कोश का जो अपन ने वर्णन पढ़ा है, चाहे वो दौलत राम जी का हो चाहे किशन सिंह जी का हो, जितनी आचरण प्रज्ञापन संबंधी चर्चाएं पढ़ी है, ये कह रहे हैं ये सब उपासकाध्ययन सूत्र में मिलता था। अंग बाह्य उपासकाध्ययन, अपने यहाँ श्रुत ज्ञान के दो भेद किए ना, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट में तो 12 भेद है, आचारांग, सूत्र, कृतांग वगैरह, क्या उसी में है उपासकाध्ययन। उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपातिक दशा, ये अंग है ये। तो सबसे पहले तो इसके अंदर वर्णन मिलता था। उत्तराध्यायन अंग बाह्य, अंग बाह्य में उत्तराध्यायन है, ये उपासकाध्ययन है। ये तो यही है उपासकाध्ययन, तो 12 अंगों में। तो पहले तो इसका वर्णन वहाँ मिलता था, उसका तो लोप हो गया, अंगों का तो लोप हो गया, तथा तदनुकूल सार रूप कुछ सिद्धांत सार प्रदीप में लिखा था, वह भी लुप्त हो गया। सिद्धांत सार प्रदीप भी नहीं मिलता। लो अब क्या करें, अब वो भी नहीं मिलता है। अब रहा उसका कुछ कथन भाषा के ग्रंथ, क्रिया कोश आदि में मिलता है। अब जो थोड़ा बहुत बच गया, उसका कुछ कथन हमारे को क्रिया कोश में मिलता है। भाई साहब कितने कितने ग्रंथ विलुप्त हो गए। ये समय सार जैसे ग्रंथ हमें आज भी अखंड रूप से उपलब्ध हैं, ये कोई महाभाग्य है। क्या हमें कैसे प्राप्त है भाई साहब ये समय सार ग्रंथ? अखंड रीति से प्राप्त हैं। नियम सार पूरा का पूरा 2-2 हज़ार वर्ष के अंदर उपलब्ध है। ये भी तो और ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी न है। जब 2000 साल पहले का समय सार मिल सकता था,
तो क्या 2200 साल पहले का, 2400 साल पहले का, क्या ये उत्तराध्यायन वगैरह नहीं मिल सकते थे? क्या आचार्यांग सूत्र वगैरह नहीं मिल सकते थे? ये कैसे विलुप्त हो गए? कोई बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ी नहीं, जब 2000 का मिल सकता है तो 2200 का भी मिल सकता है, इसमें क्या हो गया? 2000 और 2200 में क्या फ़र्क है? लेकिन नहीं मिले हमारे को, कोई बात नहीं, फिर भी कह रहे हैं उन्हीं ग्रंथों के सार ले करके एक क्रिया कोश वगैरह लिखे गए हैं। सो आजकल के गोबरपंथी शिथिलाचारी, महाराज कुछ तो प्लीज़ ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो महाराज, आप क्या कह रहे हो? क्या गोबरपंथी? कौन से पंथियों की बात कर रहे हैं? ढेले भर जिनको अकल नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूँ भाई साहब ऐसे शब्द, महाराज साहब ने तो लिख दिया है यहाँ। ये क्या लिख दिया है? आजकल के शिथिलाचारी। शिथिलाचारी कौन? शिथिलाचारी गोबरपंथी हैं, विष्ठा में डूब मरने, क्या 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 शब्द दिए हैं इन्होंने आजकल के जगह जगह। और किनको गोबर का पंथी कहा है जरा ये भी सुन लेना आगे। मैंने सच में मैं हृदय से बात कहता हूँ, हम सपने में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की सोच नहीं सकते थे जो महाराज साहब लिख गए हैं। और किनके लिए लिखा है जरा एक बार यहाँ इन बातों को पढ़ लेना, सुन लेना क्या लिखा है। आजकल के गोबरपंथी शिथिलाचारी उसको मानने को तैयार नहीं होते। अरे क्रिया कोश तो दौलत राम जी का लिखा है, वो तो पंडित थे। ये तो किशन सिंह जी का लिखा हुआ है, ये तो पंडित थे। सुनो आगे क्या लिख रहे हैं, मानने को तैयार नहीं होते एवं कहते हैं बिना मूल संस्कृत के आधार ग्रंथ को इन्हें क्या माने, ये तो हिंदी के ग्रंथ हैं, ये तो पंडितों के लिखे हुए हैं। अरे ये तो छेड़ाला तो दून की लिखी हुई है। किनके? उनको कह रहे हैं शिथिलाचारी गोबरपंथी। लो बताओ भाई साहब, मैंने क्या क्या कहें भाई साहब, बड़ी विडंबना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हो तुम, क्या बात करते हो? गृहस्थ का लिखा हुआ है, श्रावकों के लिखे हुए ग्रंथ पढ़ते हो, दौलत राम जी का पढ़ रहे हो, इनमें क्या दम है? ये दौलत राम जी का क्रिया कोश पढ़ रहे हो, ये किशन सिंह जी का क्रिया कोश पढ़ रहे हो, अरे क्या दम है इनमें? ये सब पंडितों की बातें पढ़ते हो तुम लोग, बस आचार्यों की पढ़ा करो। साहब ये 300 साल पहले इतने गजब गजब की बातें लिख गए हैं, ये उपासक अध्ययन से ली गई बातें हैं, ये यहाँ से सिद्धांत सार प्रदीप से ली गई बातें। बोले नहीं हिंदी में लिखी है, कोई दम नहीं है, मतलब भाषा में ही दम नहीं है। गजब हो गई भाई साहब, क्या हो गई है आपकी सोच? हिंदी भाषा में लिख दिया तो उस बात के अंदर कुछ दम नहीं रहा। संस्कृत, और वो संस्कृत में लिखा है, और वो प्राकृत में लिखा है भाई साहब, प्राकृत में। भाषा ही तो है, क्या दम है भाषा में? भाषा में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भाव यथार्थ होने चाहिए। भाषा तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। कैसी कैसी करुणा झलकती है भाई साहब। अरे भाई मैं क्या बताऊं, शास्त्र विलुप्त तो हो गए हैं, वर्णन मिल नहीं रहा है, ज़्यादा वर्णन उपलब्ध नहीं होता है, और ये चलते फिरते हुए आकर के 300 साल पहले इस तरह की बातें लिख दी है। ये क्या बोलो, क्या करें, क्या करें भाई साहब? प्रमोद जी भाई साहब क्या करें? बड़ी बड़ी स्थिति विडंबना की है। जो आपका समर्थन कर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं भाई साहब शिथिलाचार मत अपनाओ, भाई साहब ये गोबरपंथी लोगों की बातें मत मानो, क्या आप उन्हें गलत कह रहे हो? अब फिर तो आपकी होनहार को देख करके हमारे को ऐसा लगता है, क्या करें भाई साहब? इतनी आज है किसी में ताकत जो इस तरह की बात कह सके। और सुनो, कहना महत्वपूर्ण नहीं होता है, रिटर्न में दे देना, कि लिख करके दे तो दो आप किसी के बारे में। और किन के बारे में कह रहे हैं? आजकल के, समझ लेना दुनिया में यदि आपको कहीं भी कोई व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आता है, अरे ये तो श्रावकों के ग्रंथ हैं, अरे ये तो गृहस्थों के लिखे हुए हैं, हम नहीं मानते गृहस्थों के ग्रंथों को, हम नहीं मानते श्रावकों के ग्रंथों को, हम नहीं मानते पंडितों की बातों को, हम नहीं मानते हिंदी में लिखी गई बातों को, उसके लिए यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ऐसे शिथिलाचारी लोगों के लिए गोबरपंथी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे भगवान,
चलो भैया, मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं तो आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो रिटर्न में लिख करके गए भाई साहब, कहा होगा उन्होंने, कितनी सभाओं में व्याख्यान करते समय क्या क्या बोलते होंगे, वो आज किसके पास में रिकॉर्ड है। 70 साल पहले जो अपने व्याख्यानों के अंदर बोलते होंगे, वो किसके पास में रिकॉर्डिंग है उसकी? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वो लिख करके चले गए, मानने को तैयार नहीं होते, एवं कहते हैं बिना मूल संस्कृत के आधार ग्रंथों को इन्हें क्या माने। अब क्या किया जावे, अब फिर खेद व्यक्त कर रहे हैं, अब क्या किया जावे। जैसी समाज की होनहार वैसा होगा, अन्यथा नहीं हो सकता, कहा भी है। लो अब ये वेदना व्यक्त करते हुए कह दिया, भैया मैं क्या कहूँ, समाज की जैसी होनहार है वैसा ही होगा। पंचम काल चल रहा है, जैसा होना होगा वैसा होगा। वर्तमान काल के अंदर जिस तरह की दुर्दशा होनी है वैसी होगी तो होगी, हम क्या करें भाई साहब, हम किसको समझाएं। हम तो लिख करके चले जाते हैं, कोई भाग्यशाली कोई होनहार आएगा, वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे इन बातों को, सुधरेंगे तो सुधर जाएंगे, जो होना होगा सो होगा। यार अपन ने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है समाज का, हम किस किस को सुधारेंगे, हम किस किस की टांग खींचेंगे, हम किस किस की भूल और गलतियां निकालेंगे। जैसा होना होगा सो हो जाएगा। और आगे पंक्तियां लिख दी भाई साहब, पंक्तियां कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जो जो देखी वीत राग ने, सो त्यों त्यों होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होवे भैया, काहे को होते अधीर रे। क्या क्या लिख दिए हैं। ज्यों ज्यों देखी वीतराग ने, क्या क्या करें। जो जो देखी वीतराग ने, कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ उल्लास भाई, क्या कभी कभी ऐसा कहता हूँ मैं, जो जो देखी सर्वज्ञ ने ऐसा लिखना चाहिए था ना। जो जो देखी वीतराग ने ऐसा क्यों लिखा कि भैया दुनिया में सब धर्म दर्शन वाले लोग अपने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ तो मानते हैं, लेकिन वीतरागी कोई नहीं मानता। वीतरागी तो जैन शासन वाले ही मानते हैं। इसलिए वीतरागियों की देखी हुई बात सच्ची हो सकती है। तुमने कह दिया कि हमारे ये भी सर्वज्ञ हैं, ये भी सर्वज्ञ हैं, ये भी सर्वज्ञ हैं, बोले ऐसा नहीं चलता है। जो वीतरागियों ने देखी होगी, क्या बोलो क्या करें। देखो वीतरागियों ने जैसा कहा है त्यों त्यों होसी, बस जैसा वीतरागियों ने देखा है, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, जैसा वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, जैसा तीन लोक के नाथ के ज्ञान में स्पष्ट रीति से झलक रहा है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु ये लिख रहे हैं यहाँ पर। अरे क्रमबद्ध की पोषक पंक्तियाँ लिख रहे हैं महाराज साहब। क्या लिख करके जा रहे हो आप महाराज, आपको पता नहीं है क्या? ये जो पंक्तियाँ आप लिख करके जा रहे हो तो एकांतवादियों की। अरे नहीं भाई, तो कहाँ भूल में पड़ गया। ये बातें तो जनागम की है, ये तो सर्वज्ञ शासन है, ये तो वीतरागियों का शासन है। यहाँ तो वीतरागता की बातें होती है। क्या वीतरागी और सर्वज्ञ के द्वारा जानी और देखी गई बातें हुए बिना रह नहीं सकती, और अनहोनी होती नहीं है, और होनी कभी टलती नहीं है। क्या बोलो, अनहोनी तो होती नहीं है भाई साहब, और होनी तो टलती नहीं है। होनहार थी ऐसी, टाल के दिखाओ जरा, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, होनी को टाल करके दिखा दो। निहाल जी बाबूजी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो अनहोनी नहीं होती है। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अज्ञानी जीव घटने वाली घटनाओं को देख करके सर पकड़ता रहता, और राम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। अरे तो तेरी डेढ़ अकल से लगा रहा है जबरदस्ती की बातें। अनहोनी तो होती ही नहीं है। 20 साल का लड़का मर गया और भाई साहब अनहोनी हो गई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या अनहोनी तो होती ही नहीं है। दुनिया में कोई काम अनहोना नहीं होता है, और अनहोनी यदि हो गई तो उसे आप अनहोनी कैसे कह सकते हो। वो तो होनहार ही थी। जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम वा एव मरणम वा
तम तस् तम्मी देसे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कति वारे दुम इंदो वाते जिनिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दी दवाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी सुद्धो जो संकति सो हु कुद्दिट्ठी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्यों? ये तो हिंदी की थी ना, हिंदी की तो हमने प्राकृत में बोल दी, अब बोलो क्या कहना है आपको? कि साहब हिंदी की लाइन है, हिंदी की लाइन है, प्राकृत में बोल देते हैं। अब समझ में आया क्या प्राकृत में क्या कह दिया? यही कहा है जो जो देखी वीतराग ने, जब जिसका जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा होना होता है वह हो करके रहता है। इंदो वाते जिनिंदो वा, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कोई उसे पलटने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम्हारे सर के बाल झड़ रहे हैं तो एक बाल को रोक करके दिखा दो, यदि तुम्हारे में ताकत हो तो। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना। आंख फड़क रही थी लेफ्ट वाली के राइट वाली, कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है, अशुभ वाली को बदल करके शुभ वाली करके दिखा दो आप जरा, आप में कितनी ताकत है। करो करो जरा, कोई बात नहीं। इस हाथ में खुजली चले तो पैसा आता है और इसमें जाता है। दुनिया इस तरह की बातें करती है, कौन से में आएगा और कौन से में जाएगा। करो करो जरा, इसको रोक करके इसमें चलाओ और इसको रोक करके इसमें करो, कुछ तो करो जरा। फड़कती हुई आंख को रोक करके दिखाओ जरा क्या हो रहा है। एक अन्न का दाना जवान से नीचे उतरता है और तेरी ताकत नहीं है उसके परिणाम को बदल सके। एक पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर सकता है, तू कहता है कि मैं बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, मैं गृहस्थी चलाता हूं, मैं दुनिया चलाता हूं, बड़ी बड़ी ढींग हाँकता है। नहीं भाई, सर्वज्ञ शासन है ये, सर्वज्ञ शासन है। वस्तु के स्वरूप को कौन चैलेंज करे भाई साहब, कौन बनाए इस वस्तु स्वरूप को, कौन बदले? अनोनी होती नहीं, अरे अनोनी नहीं होती है भैया, कुछ नहीं होती है अनोनी। क्या काही होत अधीर, अरे क्यों अधीर होता है, क्यों बेचैन होता है, क्यों आकुलित व्याकुलित होता है, क्यों पीड़ित होता है? आकुलता किस बात की है संजय जी साहब? शादी है साहब, तैयारियां चल रही है साहब, कोई बात नहीं, जो जो देखी वीतराग ने, तू टेंशन क्या लेता है? सहजता का मार्ग है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ज्ञानी कहते हैं ये तो सहजता का मार्ग है भाई। शादी है, विवाह है, मकान बन रहा है, ज़मीन खरीद ली है, बिजनेस चल रहा है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डूब जाएगा, चला जाएगा, हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, वो आएंगे तो क्या होगा, ये चले जाएंगे तो क्या होगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा, इनके कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, इनके डेंगू हो जाएगा तो क्या होगा, इनके स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो क्या होगा, इनके साथ ऐसा, उनके साथ ऐसा। अरे क्या ऐसे वैसे में लगा है भाई, ऐसे वैसे में ऐसी तैसी हो रही है। क्या क्या बात बताएं तुझे? जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। इसका नाम निज हित है, इस सहजता का नाम निज हित है भैया। क्या लिख गए हैं महाराज साहब, 2 लाइनें लिख गए, नीचे संस्कृत का श्लोक लिख करके चले गए भाई साहब। कहाँ कहाँ से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इन्होंने, ये क्या श्लोक लिख करके गए हैं? और भी कहा है, पढ़ करके सुनाऊं जरा क्या श्लोक लिख दिया है? क्या बोलो, क्या श्लोक लिख करके गए? यस्मिन् देशे यदा काले यन्मुहूर्ते च यद्दिने हानि वृद्धि यशो लाभ तत्काले भविष्यन्ति। ओ क्या कह दिया है? कुछ संस्कृत की लाइनें समझ में आई क्या? नीचे इन्होंने अर्थ नहीं लिखा, मैं बताता हूँ आपको इसका अर्थ क्या है। यस्मिन् देशे, जिस देश में, जिस काल में, जिस मुहूर्त अथवा दिन हो वृद्धि या हानि कहो, लाभ या लाभ होगा वही तत्काल ही, निश्चित ये जान लो। ये अनुवाद बोल रहा हूँ इसका, संस्कृत लाइनों का अनुवाद कह रहा हूँ मैं। यस्मिन देशे, क्या, जिस देश में, यदा काले, जिस काल में, जिस देश में, जिस काल में, यन मुहूर्ते, जिस मुहूर्त में, चे यद दिने, और जिस दिन में। बोलो आप एडी से, इस दिन होगा भाई साहब, इस दिन होगा भाई साहब, इस दिन ऐसा कर लो भाई साहब, ये दिन तो बहुत अच्छा है भाई साहब, इस दिन होना चाहिए। देख देख करके बच्चों का जन्म हो रहे हैं आजकल। तो रामनवमी का दिन है और देखो आज ही डिलीवरी कराएंगे साहब हम तो,
महावीर जयंती का आज ही कराएंगे, दीपावली का दिन है आज ही डिलीवरी ऑपरेशन से होनी है, सर्जरी बतला रखी आज ही कराएंगे। क्यों? दीपावली के दिन पैदा होगा तो महावीर भगवान बनेगा ना फिर तो। क्या रामनवमी के दिन जिस दिन का जन्म हुआ होगा वे तो फिर रामचंद्र जी बन गए होंगे, फिर क्या होगा उनका? सर क्या क्या हो रहा है? मुहूर्त देख देख करके काम कर रहा है, समय देख देख करके काम कर रहा है, और समय देख रहा और देखना देखना बराबर, और समय इस समय करना है, इस समय करना है, और वो समय, अरे जिस समय होना होगा उसी समय होगा, तू कर ले कुछ भी कर लो आप। माने हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उलझ रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। कोई समझाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। राजयोग देख रहे हैं, कोई सर्वार्थ सिद्धि योग देख रहे हैं, कोई मुहूर्त देख रहे हैं, कोई तिथि देख रहे हैं, कोई वार देख रहे हैं, कोई अमावस्या के चक्कर में अटका पड़ा है, तो कोई पंचमी के चक्कर में, तो कोई चौदस के चक्कर में, कोई रिक्ता तिथि दिख रही है, किसी की शनि की दशा चल रही है तो किसी का इसका चल रहा है, किसी के राहु की दशा दिखाई दे रही है तो किसी के ऊपर केतु छाया हुआ है, किसी के ऊपर मंगल का प्रकोप दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। राहु केतु मंगल बेचारे विमानों को यही काम रह गया है, उतर उतर करके तुम्हारे यहाँ घर में आकर के बैठेंगे। यहाँ उन्हें बैठने के लिए एक ही जगह मिली है ये सब। क्या कोई किसको पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जरा देखो संस्कृत का श्लोक क्या लिख रहे हैं रिंकेश भाई, क्या लिख दिया है पंक्तियाँ। यस्मिन देशे, जिस देश में, भाई साहब जन्म और मरण नक्की है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। जिसकी जहाँ मौत लिखी होती है वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। जिस देश में अंदाजा नहीं है आपको। फ्लाइट में उड़ रहे थे, फ्लाइट हैकिंग हो गई, किधर से किधर फ्लाइट चले गई, कौन सी देश में चले गई, वहाँ पहुँच करके फ्लाइट क्रैश हो गई, कौन से जंगलों में पड़ गए और कहाँ जा करके मौत हो गई। अरे यार हम तो जयपुर से बॉम्बे आ रहे थे जिग्नेश भाई, अब ये पता नहीं कौन से देश में कहाँ ले जा करके कहाँ पटक दिए, कहाँ के जंगलों में फंस गए, कहाँ मर गए। ऐसा ही होता है। ट्रेन में बैठ करके सफ़र करता है व्यक्ति, एक व्यक्ति ट्रेन पर उतर जाता है। क्या बोलो, ट्रेन में बैठ करके व्यक्ति सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते एक व्यक्ति पानी लेने के लिए नीचे उतरा, इतने में ट्रेन चले गई। एक व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ गया, वो आगे चला गया, आगे जाकर के ट्रेन खाई में गिर गई, वो मर गया। गलत ट्रेन में चढ़ गया था, वो मर गया। जिसके बचने का योग था वो पहले उतर गया, वो बेचारा सर पकड़ रहा था, मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई, क्या करूं। भाग रहा है, वो चिल्ला रहा है, पीछे से जाती हुई ट्रेन को देख रहा है, निकल गई ट्रेन, अब क्या करूं। अरे तेरे को बचने का योग था, तू क्या बात कर रहा है। क्या कबूतर नारद वाली स्टोरी सुनाता हूं मैं क्रमबद्ध पढ़ाते समय, आज नहीं सुनाऊंगा, इसको पूरा करना है, नीचे का श्लोक भी पढ़ना है, उसका भी अर्थ बतलाना है। बड़े मार्मिक व्यवस्थाएं चल रही है। शब्दावली जो इन्होंने लिखी है, चुन चुन करके लिखी है, इसका मतलब मुझे लगता है महाराज साहब क्रमबद्ध के पूरे समर्थक थे, भवितव्यता को जानते थे, होनहार को जानते थे, तब जाकर के इस तरह की पंक्तियां लिखी है उन्होंने। क्या रिंकेश भाई ट्रेन में सफर करते करते सुन रहे हो, ये भाई स्वरूप है, क्या बताएं, जो जैसा होना हो। यदा देशे, जिस देश में, यन मुहूर्ते, जिस मुहूर्त में, चे यद दिने, और जिस दिन में, हानि वृद्धि। आपको लग रहा है आज पेमेंट आ जाएगा, आज पेमेंट आ जाएगा, जिस दिन आना होगा उस दिन आएगा। क्या करें भाई साहब, लोग कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, सामने से 2-3 लोग लिख दिया, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने कह दिया है तो फटाफट लिखे ही जा रहे हैं, पंडित जी सुना दो सुना दो। मैं तो समय की शॉर्टेज करना चाहता हूँ। सुनियो जरा, चर्चा ऐसी थी, नारद जी थे, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। तो मैं तो कम से कम 40 बार सुनाई होगी आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी, 40-50 बार, और ज़्यादा ही बार सुनाई होगी। सुनो, नारद जी थे, न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई घटना है, कोई 90-95 के आसपास पढ़ी होगी कभी, और तब से सुना रहा हूँ बराबर। बोले नारद जी थे, घूम रहे थे कहीं, सच्ची घटना नहीं है, कहानी है, स्टोरी जैसी है, ऐसे ही है। तो फिर हुआ क्या, एक कबूतर को सुबह सुबह देखा उन्होंने, प्रातः काल का समय था, सारे कबूतर दाने पानी की तलाश में उड़ गए थे। एक कबूतर को पेड़ पर बैठे हुए देखा, और कबूतर को पेड़ पर बैठे हुए देखा और कबूतर से पूछ लिया नारद जी ने, अरे भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है, उदास दिख रहा है, तबीयत तो ठीक है तेरी, बुखार तो नहीं हो गया है तेरे,
फिर नहीं 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 कोई बात नहीं है, वैसे मरे मरे बोल रहा है, फिर कह रहा है दाने पानी का समय है, रात भर से बैठा हुआ है, कह रहा है तबीयत ठीक है, बता मेरे को क्या बात है। नहीं महाराज कोई बात नहीं है, जाओ जाओ, आप थोड़ी सी वैसी टेंशन घबराहट हो, अरे बता तो सही क्या बात है, मैं कुछ सहयोग कर दूं तेरा। कि नहीं थोड़ी देर पहले यमराज निकले थे यहाँ से। अब यमराज ऐसा कहीं की भैंसे वैसे की सवारी होती है, ऐसे सींग निकले हुए ऐसा कहते हैं ऐसे लोग। तो बोले साहब क्या करें, यमराज निकले थे, और निकले तो थे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी निकलते हैं, लेकिन मेरी तरफ देख करके अजीब स्टाइल के अंदर उन्होंने मुंह बनाया। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चिंता हो रही है थोड़ी। हाँ यार बात तो चिंता की है, आखिर यमराज इस तरह से क्यों तेरी तरफ देखते हुए गए। चल तू चिंता मत कर, एक काम करता हूँ, तुझे मैं कहीं सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। और हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर उस कबूतर को वहां से उठाया और सेकंडों में, ये चुटकियों में हिमालय की गुफाओं में कहीं छोड़ करके आ गए और सीधे चले गए यमराज के पास में। यमराज क्या बात है, उस कबूतर की तरफ देख करके क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है, अभी 5 मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले की बात होगी। और बात कही उसने, यमराज ने, कि मेरे को थोड़ी देर बाद में, अभी 4-5 मिनट बचे हैं, मुझे उसको, उसकी मौत, उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए, उसे लेने के लिए मुझे हिमालय जाना है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये कबूतर 10 मिनट में, इसकी तो हिम्मत, इसे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, इसके साथ पुश्तें लग जाएं, ये 5-10 मिनट के अंदर उड़ करके हिमालय नहीं पहुंच सकता है, और मुझे इसी कबूतर को लेने के लिए हिमालय जाना है, कैसे जाऊंगा। और नारद जी ने पकड़ लिया अपना माथा और जरूर ये श्लोक दोहराया होगा, यस्मिन् देशे यदा काले यद दिने च यद यन मुहूर्ते च यद दिने। भैया मैं तो उसे पहुंचा करके आ रहा हूँ। बोले बस यही था, उसकी मौत वहाँ लिखी थी, उसे वहाँ पहुँचना था, तुम क्या करोगे, तुम उसे बचाने के लिए छोड़ करके आए, लेकिन उसे वहीं मरना था, तुम चाह करके भी नहीं रोक सकते थे। कौन किसकी मौत को रोके भाई साहब, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। और उन्हें लेकर के हम घर आ गए, और घर आकर के हमने कुछ नहीं, आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत उपचार किया, गर्म पानी पिलाया, जो कुछ भी किया, और वो तो ऐसे स्वस्थ हो गए कि रोजाना प्रवचन सुन रहे हैं, रोजाना सभा में आ रहे हैं। ये क्या हुआ, मौत के मुंह से निकल करके आ गए कि साहब 15 साल से तो मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, पंडित जी लो अब बोलो साहब, अब हम क्या करें। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। अब डॉक्टरों ने क्या जवाब दे दिया था, क्या करें डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। और लो साहब दूसरे दिन तो पता लगा साहब, हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने, हम क्या करें साहब। अरे साहब आई एम सॉरी, कौन करे, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। हानि वृद्धि, जरा अर्थ देखिए संस्कृत के श्लोक का, हानि हो या वृद्धि हो। हाँ, वृद्धि का मतलब होता है लाभ, हानि मतलब है नुकसान। यश हो या अलाभ हो, बीच में अवग्रह आना चाहिए इसमें श्लोक में। हानि हो या वृद्धि हो, यश हो या नुकसान हो, अलाभ हो, तत्काले भविष्यन्ति, वो उसी काल में होगा, वो उसी क्षेत्र में होगा, वो उसी देश में होगा, वो उसी मुहूर्त में होगा, वो उसी दिन होगा, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। जरा नीचे सुनो, किसको पता था, किसको पता था कि धर्म का सहसा इतना ह्रास होगा, किसे पता था अचानक ही इतना खोटा काल आ जाएगा। क्या कभी कभी कुछ साधर्मियों से जब चर्चा करते हैं, कुछ विद्वान साथियों के साथ में चर्चा करते हैं, तो इस तरह की बातें आती है, यार किसको पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा, इतना जल्दी इतना खोटा काल आ जाएगा। अभी तो पंचम काल की शुरुआत है, इतनी जल्दी इतनी विकृतियां देखने को मिलेगी हमारे को, हमें लगता नहीं था इतना फास्ट। अभी तो पता नहीं क्या क्या दिन देखने को मिलेगी। खैर हम तो नहीं होंगे देखने वाले, क्योंकि हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, आप लोग भी सब कोई नहीं रहेगा। 1500-2000 साल बाद में, 5-7-10 हज़ार साल बाद में अपन लोगों में से कौन रहेगा। जो रहेंगे वो भुगतेंगे, और जो खोटा काल आएगा अपन तो चलेंगे प्रमोद जी, अपन थोड़ी ना रहेंगे भाई साहब, अपन तो यहाँ से चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। कि नहीं फिर भी यहाँ देखेंगे तो सही, यहाँ काई को देखेंगे, यहाँ सड़ी भूसी जगह पर, यहाँ कूड़े कचरे में, यहाँ गंदगी में,
इस जगह पर देखने के लिए हमारे पास में क्या विदेश क्षेत्र कम है क्या? देखने के लिए हमारे को क्या नंदनवन कम है क्या? हमारे को देखने के लिए अकृत्रिम चैत्यालयों की कमी है क्या? हमें देखने के लिए क्या नंदीश्वर द्वीप पंचमेरु नहीं है क्या? हम यहाँ क्या करके देखेंगे? हम तो चले क्या सिमंदर भगवान के पास में जाएंगे, युगमंदर भगवान के पास में जाएंगे, तीर्थंकरों के समूह शरण में जाएंगे। चर्चा करनी होगी तो हम तो चर्चा करेंगे। कुंद कुंदाचार्य के पास में टोडरमल जी भी मिल जाएंगे अपने को ऊपर, ये सारे किशन सिंह जी भी मिल जाएंगे, दौलत राम जी भी मिल जाएंगे। आप उनसे पूछ लेना कि वो कोई शब्द लिखा था कि आपने किशन सिंह जी साहब, ऊपर ये शब्द समझ में नहीं आया, अशुद्ध छाप दिया। पूछ लेंगे अपन उनसे, कर लेंगे चर्चा। टोडरमल जी साहब आपकी लाइन पकड़ में नहीं आई हमारे को। अमृत चंद्राचार्य देव, हम तो सोच रहे थे समय सार की टीका लिखोगे, प्रवचन सार की टीका लिखोगे तो थोड़ी सरल हो जाएगी, आपने तो ज़्यादा जटिल कर दी उसको। बातें तो बहुत गहरी लिखी है, क्या करें। किसको पता था कि धर्म का सहसा इतना ह्रास होगा, किंतु रामचंद्र जी के समान राज्य गद्दी के बजाय उससे विपरीत हो गया। और सुनो जरा श्लोक, कहाँ का श्लोक उठा करके रखा है, कहीं का शिव पुराण वगैरह का लगता है, कहीं का इधर उधर का श्लोक है, कहीं जगह नहीं बतलाई महाराज साहब ने, लेकिन पूरा घटित हो रहा है, पूरे भवितव्यता को बतला रहा है। रामचंद्र जी के हृदय की पंक्तियां बतला रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम व्रजामि जटिल विपिने तपस्वी यचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यचेतसा न गणितं तदिहाभ्युपैति। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब? प्रातर्भवामि, मैं सोच रहा था कि सुबह आज की बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी को जिस समय 14 वर्ष के वनवास के लिए, 12 वर्ष के वनवास के लिए, जो भी 12 13 जो 14 जो भी है वर्ष के वनवास के लिए जैसे ही घोषणा कर दी गई और जा रहे हैं वनवास की तरफ जा रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि प्रातः भवामी, सुबह मैं होऊंगा वसुधाधिप चक्रवर्ती, इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट जैसा कि राजा शासक बन जाऊंगा। ये मैं सोच रहा था कि सुबह होगी तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, सुबह होगी तो मैं इस धरती का राजा बनूंगा, अयोध्या का शासक हो जाऊंगा, मैं ऐसा सोच रहा था। सोहम व्रजामि जटिल विपिने तपस्वी, मैं क्या बताऊं, ऐसा मैं व्रजामी, सोहम ऐसा मैं व्रजामी प्राप्त करता हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। विपिने जंगल में, जटिल है विपिने भयानक जंगल में, तपस्वी, तपस्वी का वेश धारण करके जाना पड़ रहा है जंगल में। सोचा तो ये था कि मैं सुबह राज सिंहासन पर बैठूंगा, राजा बन जाऊंगा यहाँ का, और मुझे हुआ क्या कि मुझे तो यहाँ पर जाना पड़ रहा है, तपस्वी का वेश धारण करके जंगल में जाना पड़ रहा है, भयानक जंगल की ओर प्रयाण करना पड़ रहा है। या चिंतित है या चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। ओहो, यत माने जो, चिंतितम सोचा जाता है, तत् माने वह, इह माने यहाँ से, दूरतरम प्रयाति दूर चला जाता है। क्या कहें भाई साहब, क्या कहें, बोलो क्या कहें। ये लिख रहे हैं यह चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। ऐसा चिंतन करते करते, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति, अच्छा चिंतन करने वाला व्यक्ति सोचता तो अच्छे अच्छे के लिए है, लेकिन दूरतरम प्रयाति यत चेतसा, इसलिए मन में न गणितम तद इह अभ्युपैति, ये गणित समझ में नहीं आती है, ये क्या गणित है। चाहता था कुछ और हो गया कुछ और। क्या मेरे चाहने से क्या होता है, कहाँ कहाँ तक बातें बतलाएं भाई साहब हैं। कौरवों और पांडवों के प्रसंग में देख लो, कितने उदाहरण, कितने प्रसंग पूरे परमाणु में उठा करके देखो, आपको भरे पड़े नजर आएंगे आपको। 3 युद्ध लड़ लिए भरत जी और बाहुबली जी ने। दादा तो कहते हैं वो भी नहीं थे, पहले लिखे थे कि वो प्रेम के प्रतीक थे, आपसी
वात्सल्य के प्रतीक थे। जो कुछ भी रहा हो, जो भी घटना घटी हो, आप जरा कल्पना करके देखिए, अब ये तीनों युद्ध बाहुबली जी जीत गए तो अब तो बतलाओ चक्रवर्ती हो जाएंगे ना वे। अरे कहाँ से हो जाएंगे, चक्र रत्न घूम करके भरत जी के पास में वापस चला गया। चक्रवर्तित्व का पुण्य पल्ले नहीं है, तुम कितना भी जोर लगा लो, क्या कुछ भी कर लो। ये बातें ये क्यों लिख दिए ये श्लोक ये बीच में महाराज साहब ने? क्या आप कौन से प्रकरण में आ गए? ये ऊपर वाले गोबरपंथी, पोंगापंथी, शिथिलाचारी, क्या क्या माने, कैसी कैसी बातें करने वाले, इनको सब क्रियाकांड कह करके इनको झूठा कहने वाले, इनको ढोंग ढपोसले कहने वालों की बात कर रहे हैं। तुम आगम की बात को नहीं मान रहे हो, तुम शास्त्रों की बातों को नहीं मान रहे हो, तुम्हें आगम की स्वीकृति नहीं है, तुम क्रमबद्ध को नहीं मान रहे हो। बोलो, हर पर्याय निश्चित है, हर व्यक्ति का जन्म मरण निश्चित है। चाहने से ही यदि अच्छा होने लग जावे तो क्या होगा भाई साहब? अभी थोड़े दिन पहले ही शायद पारस टीवी के प्रवचनों के अंदर ही मैंने ये बात कही थी, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। माँ और बच्चों का उदाहरण देकर के मैंने बात की थी, टीवी चैनल पर जो प्रवचन चल रहे हैं उनमें। माँ का आशीर्वाद से यदि बच्चे पास होते हों तो हमें एक बात बतला दो, माँ का आशीर्वाद तो कमज़ोर बच्चे के प्रति ज़्यादा होता है। क्या जो कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर माँ का ज़्यादा आशीर्वाद होता है। दो बच्चे हैं, एक पढ़ाई में होशियार है और एक कमज़ोर है, दोनों के ऊपर है ना आशीर्वाद, किस पर ज़्यादा है? अरे ये तो होशियार है, ये तो कर लेगा, ये तो खुद ही कर लेगा, ये तो होशियार है, ये तो कर लेगा खुद ही, मुझे चिंता तो इसकी है, हे भगवान बस इसके ऊपर खूब आशीर्वाद। अरे बेटा अच्छे से खूब खूब प्यार करेगी, उसको आशीर्वाद देगी। फिर होता क्या है, नंबर किसके ज़्यादा आते हैं? जिसके ज़्यादा आशीर्वाद है उसके। और अच्छे नंबर आने के बाद में भी ये क्या कहता है, माँ तेरे आशीर्वाद से अच्छे नंबर आ गए। कहना व्यवहार है, क्या दम है इन बातों में? किसके करने से क्या होता है, किसके आशीर्वाद से क्या होता है, किसकी कृपा से क्या होगा? और आजकल तो कृपा दृष्टि चल रही है बहुत, इनकी कृपा दृष्टि, बस इन्होंने हमारी तरफ आंख उठा करके देख लिया तो हम तो धन्य हो गए, इनका आशीर्वाद मिल गया तो धन्य हो गए, इनके चरण पड़ गए तो धन्य हो गए, ये हमारे यहाँ आ गए तो धन्य हो गए। अरे किस किस में धन्य मान रहे हो? ये जिन वचसी रमनते, ये जिनेंद्र भगवान के वचन हृदय में यदि धारण कर लिए गए तो धन्य होंगे भैया। क्या चरण जानते हैं? चरण किसे कहते हैं? क्या चरण किसे कहते हैं? इनके चरण पड़ गए भाई साहब। आपको पता है हमारे यहाँ महावीर भगवान के चरण पड़े हैं। और यार क्या बात कर रहे हो आप, महावीर भगवान के चरण? हाँ, हमारे यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव के चरण पड़े हैं। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कुंद कुंदाचार्य देव के चरण आपके यहाँ? पंडित जी तो ज़्यादा लंबी हो गई। हाँ, यदि आप कहते कदाचित कि आपके यहाँ टोडरमल जी के चरण पड़े हैं तब तो हम मान लेते हैं। आप अभी इतने तो नहीं हो सकती, नहीं मान सकते महावीर भगवान के चरण। अरे चरण किसे कहते हैं? चरण माने होता है चर्या, चरण माने होता है आचरण, चरण माने होता है उनका जीवन जैसा था वो चरण, उनका चरण माने उनका आचरण, उनकी जैसी चर्या, उनके द्वारा बतलाई गई बातें ये हमारे हृदय में पड़ गई, इसका नाम है भाई साहब काम हो गया। यही तो चरण है। चरण कैसे पढ़ेंगे बतलाओ मेरे को? जिन वचनों में रमण करने के लिए कह रहे हैं, ये कितनी सुंदर बातें हो गई है। फिर भी चलो पढ़ के पूरा करते हैं, पूरी हो गई बात है भैया। ये गणित, ये तो न गणितम यद इह अभ्युपैति, ये क्या लिख रहे हैं? ये गणित ही हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन से गणित की बात कर रहे हैं? ये सारा गणित हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये गणित कौन सा चल रहा है? यच्चेतसाम न गणितम तद इह अभ्युपैति, ये अभ्युदय कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना जीव मात्र का कर्तव्य है। काल खोटा चल रहा है ऐसा कहकर के तुम शिथिलाचारी मत होना भैया। अपने को प्रेरणा दे रहे हैं अंतिम चरणों में। अंत में क्या कह रहे हैं भैया? काल खोटा चल रहा है, हीन काल चल रहा है, बुरा काल चल रहा है, इसलिए होगा ये सब जो ऐसे न मालूम क्या क्या नाच नचेंगे यहाँ तो दुनिया भर में, लेकिन फिर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना जीव मात्र का कर्तव्य है। ये प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए, जिससे संसार समुद्र से पार हो सकें। यदि संसार समुद्र से पार होने की भावना हो, यदि आप संसार समुद्र से पार होना चाहते हो,
तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, उपयोग को अपने गायक में लगाओ, अपनी तो होनहार भली है, जीव मात्र को जानो यही कर्तव्य है, धर्म में दृढ़ हो जाओ यही कर्तव्य है, जिससे संसार समुद्र से पार हो सकेंगे। ये संसार समुद्र से पार होने की विधि है। सारी पंक्तियाँ, सारे शब्द लिखे हुए हैं, एक एक शब्द कहना चाहता हूँ भाई साहब, ग्रंथ लेकर के बैठा करें, शास्त्र लेकर के बैठा करें, बिना जनवाणी सामने हुए हमारी बातों पर भरोसा नहीं करें। क्या क्या बातें लिखी है उन बातों को अपनी आँखों से पढ़ो, खुद अपने कानों से सुनो, अपनी आँखों के सामने ग्रंथ खोल करके पढ़ो। हमारे साधर्मी भाइयों की तरफ से कुछ ग्रंथ भेजे जा रहे हैं। मैंने संयम प्रकाश ग्रंथ जिनके पास में नहीं हो, मैंने आपको पहले भी नंबर बताया था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है अपने उसमें पारस टीवी चैनल पर। यदि किसी को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चाहिए हो, सुबह अपना समय सार चल रहा है, किसी को ज़रूरत हो तो आप नंबर ज़रूर नोट कर ले। में बहुत आसान नंबर है 9990074745। इस पर आप व्हाट्सअप कर देवें कितनी प्रतियां चाहिए आपको, कितने ग्रंथ चाहिए, आपके पास में पहुंचा दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। 999 3 बार 9990007475 74 और 75 इसके आगे आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपके पास में डाक से, कुरियर से ग्रंथ बिल्कुल निःशुल्क पहुंचा दिए जाएंगे, है ना। ये हमारे कोई सज्जन हैं, उनकी तरफ से ये भेजे जा रहे हैं। जनवाणी स्तुति सुबह कल और मैं महत्वपूर्ण चर्चा पहली गाथा से 12वीं गाथा तक अभी तक समय सार जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उनके लिए महत्वपूर्ण, एक ही प्रवचन में सिर्फ 12 गाथाएं लेंगे, क्योंकि 12 गाथाओं में समय सार पूरा हो गया है। सुबह करेंगे चर्चा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमो वरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो विजय, नमो